हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूर्ण संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीख लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? क्या होता है स्थानीय मान? किसको बोला जाता है? कैसे इसको ज्ञात किया जाता है? ये गणित का एक बहुत अभिन्न अंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। गणना के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब गिनते गिनने के लिए हम लोग इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली को क्या बोला जाता है? दार्शनिक प्रणाली, क्योंकि हम लोग गिनती गिनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दार्शनिक प्रणाली में दहाई की संख्या का स्थानीय मान इकाई की संख्या की स्थानीय मान का 10 गुना, सैकड़ा की संख्या की स्थानीय मान दहाई की संख्या की स्थानीय मान का 10 गुना तथा हजार की संख्या का स्थानीय मान सैकड़ा की संख्या की स्थानीय मान का 10 गुना है। इससे आगे भी इसी प्रकार की संख्या पद्धति में और बड़ी संख्या तक पहुँचते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जिसमें प्राकृत संख्या में ये 1 से 9 तक की संख्याएं थी। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के 9 तक की संख्या, मतलब प्राकृत संख्या में 9 से अधिक अनंत तक संख्या गई थी, और पूर्ण संख्या में इसमें 0 शामिल था। अब इनसे मिलकर के बनी हुई संख्याओं को हम लोग और क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से ये जो चलती हैं पद्धतियाँ, उसको हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा गया, अब यहाँ पर थ्योरी पढ़ने समझ में आएगा नहीं, जब तक हम लोग बनाएंगे तब तक नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 769 लिखा है। तो अब यहाँ पर हमने इसको कैसे इकाई दहाई, हम लोग सबसे पीछे वाले संख्या को पढ़ते हैं इकाई, फिर बीच वाले को दहाई, फिर इधर आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये वाला चीज़ तो आप लोग 5वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं। अब इसमें चूंकि ये 3 अंक है, मतलब कहाँ तक गया? सैकड़ा तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक गया है, जिसमें 7 कौन से स्थान पर है? देखिए, 7 कौन से स्थान पर है, 6 कौन से स्थान पर है, 9 कौन से स्थान पर है? इसी को कहते हैं हम लोग स्थानीय मान। अब यहाँ पूछा जाए कि 6 कौन से स्थान पर है, तो आप क्या बताओगे? 6 60 के स्थान पर। कैसे होगा? अब देखिए, 7 सैकड़ा के स्थान पर है, सैकड़ा माने 100 होता है, तो 7 गुणे 100 को हम लोग जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 700। मतलब 7 कौन से स्थान पर है? 700 सैकड़ा के स्थान पर। और 6 दहाई के स्थान पर, मतलब दहाई मतलब क्या होता है? 10। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 9 इकाई के स्थान पर है, इकाई मतलब होता है 1, तो 9 एकम 9, तो 9 का स्थानीय मान 1, 6 का स्थानीय मान 60, और 7 का स्थानीय मान 700 है। 769 में स्थानीय मान क्रमशः 700, 600 और 900 है। देखिए, इसको डिब्बा बना के आपको समझाया है। स्थानीय मान, यहाँ स्थानीय मान निकालने, उसके बाद कहाँ तक गया है? सैकड़ा तक। तो सैकड़ा, दहाई, इकाई, चूंकि पीछे शुरू करती इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 7 कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, मतलब कि 100 के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। तो 7 गुणे 100, 6 किसके स्थान पर है? 10 के स्थान पर, मतलब दहाई के स्थान पर, तो यहाँ आ जाएगा 10, और 9 इकाई के स्थान पर है 1। तो अब 7 को 100 से गुणा करेंगे 700, 6 को 10 से गुणा करेंगे 600, सॉरी 60 होगा, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि 769 को 700 प्लस 600, 700 प्लस 60 प्लस 9 के विस्तारित रूप में से दिखाते हैं। इस प्रकार से ये बना। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको बना करके दिखाते हैं एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, संख्या 4579 में 5 का स्थानीय मान बताइए। अब देखिए, 5 का स्थानीय मान बताना है, तो कैसे बताना? हम कौन से स्थान पर है? 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर। तो हम लोग को क्या करना है? 5 गुणे 100 से गुणा कर देना। कौन सा आ जाएगा? 500। हल, यहाँ दी गई संख्या 4579 में 5 सैकड़ा के स्थान पर है, अतः 5 का स्थानीय मान कितना हुआ? 5 गुणे 100 बराबर कितना हुआ?
500 हुआ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 4579 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 किसके स्थान पर है। अब चूंकि ये कहाँ तक गया है, सैकड़ा तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक गया हुआ है। ठीक है, हजार तक गया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। पहले हम लोग लिखेंगे स्थान, स्थान लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ तक कहाँ तक गया हुआ है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक। तो पहले हम लोग लिखेंगे हजार, उसके बाद लिखेंगे सैकड़ा, उसके बाद लिखेंगे दहाई, उसके बाद लिखेंगे इकाई। इस प्रकार हम लोगों ने लिखा। अब क्या करना है, स्थान लिखना है, स्थान लिखना है ना। अब देखिए ये सैकड़ा, हजार के स्थान पर, तो हजार के स्थान पर कौन है, 4 है। तो इसमें 4 गुणे क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर लिखेंगे 1000, जो कि हजार के स्थान पर है। अब ये सैकड़ा है, 5 सैकड़े में है, तो ये कितना सैकड़ा माने 100 होता है। और 7 कौन से स्थान पर है, 10 के मतलब दहाई के स्थान पर, और 9 इकाई के स्थान पर है। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 4 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 70, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 4000 में 500 और 70 और 1, इसको जोड़ेंगे 9, 9 7 5 4। इस प्रकार से ये आंसर हमारा उतना ही प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर पूछा ये गया है कि 5 कौन से स्थान पर है, तो 5 सैकड़े की स्थान है, 5 का स्थानीय मान है 500। पूछा जाए 9 का स्थानीय मान क्या है, 9। और यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि 5 का अंकित मान क्या है, तो उसका अंकित मान ये है कि वो 5 ही होगा। यदि आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान, तो वो आपको जितना जहाँ पर का पूछे आपको उतना ही बता दें। मान लें कि यहाँ पर क्या पूछा है, 4 का अंकित मान बताइए, तो 4 का अंकित मान 4, मतलब 4 तो 4 ही है, 4 को हम लोग 4 से ही दर्शाए हैं, तो वो उसका अंकित मान हुआ। और ये स्थानीय मान में यदि पूछा जाए 7 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, मतलब 7 का स्थान 10 में आया है, तो 7 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70, मतलब 7 का स्थानीय मान कितना है, 70 है। इस प्रकार आई होप आप लोगों की स्थानीय मान समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उदाहरण संख्या 3214 में सभी अंकों की स्थानीय मान लिखकर इसके सत्यता की जांच करें। अब देखिए इसमें सत्यता की जांच करने के लिए बोला है, क्या बोला है, संख्या हल किया गया है। देखिए यहाँ पर संख्या 3214 में 4 इकाई के स्थान पर है, इसी प्रकार 1 दहाई, 2 सैकड़ा व 3000 के स्थान पर है। 4 का स्थानीय मान, अब यहाँ पर क्या बोले, इन सब का स्थानीय मान निकालना है और इसकी सत्यता की जांच करना है। तो कैसे, देखिए 4 का स्थानीय मान क्या है, 1 है, इकाई में है, तो 4 गुणे 1 बराबर 4। 1 का स्थानीय मान इकाई, दहाई में है, तो 1 गुणे 10 बराबर 10, चूंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है ना। और उसके बाद 2 का स्थानीय मान 100 में है, सैकड़ा में है, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 100 बराबर 200। और 3 का स्थानीय मान 3 गुणे कितने नंबर में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में है, तो 1000, तो ये हो गया 3000। अब इसको क्या किया है, इन सबको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद इतना इधर भी आया, इतना, मतलब ऑलरेडी ये ऐसा है कि इधर लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर भी इतना ही लिखा गया। तो ये इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, विस्तारित रूप है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बना के ही दिखा देती हूँ। हम लोग मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं, 4361, इस प्रकार हम लोग एक नई संख्या लिए। इसको क्या कर रहे हैं, हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक गया हुआ है। तो 1 किसके स्थान पर है, 1 का स्थानीय मान इकाई में है, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। फिर 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे इकाई, दहाई में है, माने 10 हुआ, तो
तो ये 6 एकम 6 एक 0 60 हो गया। उसके बाद फिर 3 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 हुआ। तो देखिए 3 एकम 3 और ये जो 2 0 लगा दिए तो 3 कौन से स्थान पर है, 300 के स्थान पर। और 4 का स्थानीय मान बराबर कितना हुआ, 4 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, किसमें गया, हजार में, 1000 को लिखेंगे। और 4 एकम 4 और यहाँ 3 0 लगा दिए, ये हो गया। अब देखिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकल गया, 3 का 300, 6 का 60, 1 का 1, 4 का 4000। अब इसको हम लोग विस्तारित रूप कैसे करेंगे, मतलब कि सत्यता की जांच करना है इतना। अब इसको जोड़ेंगे, 4000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 1 बराबर इतना ही आ जाएगा। अब देखिए इसको 4360 और ये 1 6 3 और 4, ये देखिए जोड़ने पर इतना आंसर आ गया, मतलब कि ये एकदम सत्य है, स्थानीय मान हमारा सही निकला हुआ है। इस प्रकार हमको स्थानीय मान निकालना है, बहुत ही सरल है। अभ्यास के प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की स्थानीय मान समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब ये संख्या लिखी हुई है, अब इसको हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार करें। पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब ये कितना है, 29,32,37,310। अब इतने लंबे लंबे संख्याओं को बोलना, उसको पढ़ना, उच्चारित करना मुश्किल हो जाएगा कि परवर्ती आगे की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे छोटे हो या बड़े हो, कोई भी पढ़ रहे होंगे, अब इतनी लंबी लंबी संख्या होगी, उसको तुरंत दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा ये कितना लिखा है, इसमें तो आप लोग बता नहीं सकोगे। या फिर बोला जाएगा इसमें एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर एक अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो इतना बड़ी बड़ी संख्या को इकट्ठा बोलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल हो जाता है ना। तो इसमें हमको एक तरीका बताया गया है। अब ये संख्या है, संख्या हम क्या बोल रहे हैं, इसकी परवर्ती। अब जैसे कि पूर्ववर्ती परवर्ती के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यदि भी किसी भी संख्या का परवर्ती आगे की संख्या ज्ञात करने को बोला जाए तो उसमें आप लोग आंख बंद करके सिर्फ एक जोड़ करके उसको आगे की संख्या प्राप्त कर लेना है। और यदि पूछा जाए पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या, तो उसमें एक घटा करके आपको पीछे की संख्या, एक कम की संख्या आपको ज्ञात कर लेना है। अब देखिए ये परवर्ती हमको ज्ञात करना मतलब आगे की संख्या, ये हुआ। अब परवर्ती में इसमें क्या किया, एक अधिक कर दिया है तो क्या हो गया है, ये यहाँ पर 10 था जिसमें एक अधिक कर दिया तो 11 हो गया। ठीक है, और जो ये दूसरा है उदाहरण नंबर 4, उतना ही लिखा हो, इसकी पूर्ववर्ती पीछे की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया, इसमें एक कम कर दिया है तो 10 का 9 हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। इसमें क्या किया गया है, जो हमारा था क्वेश्चन था, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, इसको क्या करना है, हमको परवर्ती संख्या ज्ञात करना है, परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। इसमें तो सिंपल सा हमको ऐसे करके लिखना है इसको, और इसमें सिंपली हमको एक ऐड कर देना है। एक ऐड कर दिए हम लोग, यहाँ पर कितना आ गया, परवर्ती आगे की संख्या पूछा है इतना, इसको हम सीधा सीधा अब उतार देंगे, जहाँ पर जुड़ा जोड़ दिए, 2 3 9 और 3, ये क्या हो गया, इसकी आगे की संख्या आ गया ना, 39,32,37,311, ये परवर्ती संख्या। अब इसी का क्या करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पीछे की संख्या। तो क्या किए हम लोग, 39,32,37,310 में हम लोग क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, एक घटा देंगे, 10 में से एक गया, कितना बचा, 9। अब चूंकि यहाँ पर 9 बचा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 3 7 फिर 2 3 9
3। इस प्रकार से ये इतना इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। देखिए, आपको पूर्ववर्ती निकालना और परवर्ती निकालना भी समझ में आ गया, स्थानीय मान भी इस वीडियो में समझ में आ गया। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गणित की ऐसी बेसिक ट्रिक वाली बेसिक गणित से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल CN स्टडी मेथड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की गणित अपने इस चैनल में पढ़ा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िए और टेक केयर एंड गुड बाय।